शिकिमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी सीजन 2 के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 9 के एंड में हमने देखा था शिकिमोरी और नेकोजाकी ने यूई के घर जाकर वैलेंटाइन के लिए चॉकलेट बनाई थी। अब अगले दिन शिकिमोरी और इजुमी साथ में स्कूल जाते हैं। शिकिमोरी पूछती है ये पेपर बैग में क्या है। इजुमी कहता है मैंने इस बार भी चॉकलेट्स बनाई है और वो शिकिमोरी को चॉकलेट दे रहा था पर वो उसे रोक देती है। वो कहती है मुझे भी तुम्हें देना है, हम स्कूल से घर जाते हुए साथ में पार्क में खाएंगे। इजुमी मान जाता है। वो सोचता है शिकिमोरी मेरे लिए कुछ लाई है, ये सोचकर ही वो खुश हो जाता है। शिकिमोरी कहती है तुम्हारा बैग बहुत भरा हुआ लग रहा है। इजुमी कहता है हाँ, क्योंकि इस बार मैंने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट बनाई है। पिछली बार मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई थी पर मैंने देखा था सब लोग अपने सभी दोस्तों के साथ एक्सचेंज कर रहे थे तो इस बार मैंने भी सबके लिए बनाई है। हालांकि मैं नर्वस हूँ। फिर वो शिकिमोरी से पूछता है उसने लास्ट ईयर सभी दोस्तों को दी थी तो क्या वो इस बार भी सबको देने वाली है। शिकिमोरी कहती है नहीं, क्योंकि इस बार मैंने सारे एफर्ट एक स्पेशल चॉकलेट बनाने में लगाए हैं। अब स्कूल में सब चॉकलेट एक्सचेंज कर रहे थे। यूई और नेकोजाकी सारुगी को चॉकलेट देती है। सारुगी को समझ नहीं आता वो क्या करे। ये पहली बार था जब उसे किसी लड़की से चॉकलेट मिली थी, चाहे वो फ्रेंड्स चॉकलेट ही क्यों ना हो। फिर इजुमी और शिकिमोरी आती है। नेकोजाकी और यूई उन्हें भी चॉकलेट देती है और इजुमी भी अपनी बनाई चॉकलेट सबको देता है। फिर नेकोजाकी यूई और शिकिमोरी को लेकर कामिया को देखने जाती है। कामिया को चॉकलेट देने के लिए लाइन लगी हुई थी। शिकिमोरी कहती है अभी हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, पर जब तक नेकोजाकी जा चुकी थी वो कामिया को चॉकलेट देती है और बदले में कामिया भी उसे देती है। वो शिकिमोरी और यूई के लिए भी उसके हाथों ही भिजवा देती है। नेकोजाकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिकिमोरी पूछती है तुम्हें चॉकलेट बनाना आता है। कामिया कहती है नहीं, ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, मैं बात करने में अच्छी नहीं हूँ तो मैंने सोचा मैं इससे अपनी फ्रेंडशिप शो कर सकती हूँ। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और वो सब अगले दिन कामिया को रिटर्न में चॉकलेट देंगे। दूसरी तरफ इजुमी लाइब्रेरी जाता है। आज उसकी ड्यूटी थी। कामिया भी भागी भागी आती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। कल्चरल फेस्टिवल के बाद ये पहली बार था जब उनकी एक ही शिफ्ट में ड्यूटी लगी थी। इजुमी देखता है कामिया का बैग चॉकलेट से भरा हुआ था। वो पूछता है क्या वो सबको रिटर्न में चॉकलेट देगी। कामिया कहती है सबको तो नहीं, पर इस बार मैंने खुद फ्रेंड्स चॉकलेट बनाई है। दूसरी तरफ शिकिमोरी नेकोजाकी और यूई को बाय करती है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा था और शिकिमोरी और इजुमी साथ में घर जाने वाले थे। सीन वापस लाइब्रेरी में आता है। इजुमी का बैड लक तूफान ले आया था। शेल्फ से सारी बुकें गिर गई थी। वो तो कामिया थी, नहीं तो बुक शेल्फ भी इजुमी पे गिर जाता। कामिया पूछती है उसे कुछ काम तो नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ सही करने में टाइम लग जाएगा। इजुमी बताता है उसे शिकिमोरी के साथ घर जाना है। कामिया कहती है कोई बात नहीं, हम साथ में करेंगे तो सब टाइम पे हो जाएगा। बुक को रखते हुए इजुमी को याद आता है सेकेंड ईयर में ये उनकी लास्ट शिफ्ट है। वो पूछता है क्या वो अगले साल भी लाइब्रेरी कमेटी ज्वाइन करेगी। कामिया कहती है कंफर्म नहीं है, अगर एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो कर सकती हूँ। इजुमी कहती है हम स्कूल में एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो शायद हम फिर कभी ऐसी बात नहीं कर पाएंगे। कामिया को शिकिमोरी के साथ की कन्वर्सेशन याद आती है जब उसने रियलाइज किया था कि शिकिमोरी इजुमी के लिए बेस्ट है और वो उन दोनों के बीच में नहीं आएगी। अब लाइब्रेरी का काम फिनिश हो जाता है और इजुमी जाने से पहले कामिया को फ्रेंड्स चॉकलेट देता है और कहता है अब हम दोस्त हैं तो हम बातें कर सकते हैं। कामिया उसकी चॉकलेट एक्सेप्ट करती है और इजुमी खुशी खुशी चला जाता है। फिर शिकिमोरी उसे लेने लाइब्रेरी आती है और कामिया उससे कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए वो इजुमी को मैसेज कर देती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा और फिर वो कामिया से कहती है अब वो आराम से बात कर सकते हैं, उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कामिया बताती है उसने डिसाइड किया था कि आज वो लास्ट टाइम इजुमी से बात करेगी। उसे लगा था यही सबके लिए अच्छा होगा पर वो नहीं कर सकी। वो कहती है शायद मैं सच में उसे लाइक करती हूँ। उसे लगता था सिर्फ इजुमी ही अकेला है जिसने उसकी असली पर्सनैलिटी की तारीफ की। वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट किया पर वो गलत थी और ये उसे शिकिमोरी से मिलने के बाद समझ आया। पर ये सब होता ही नहीं अगर वो इजुमी से मिली ही नहीं होती। तो इजुमी से मिलना भी इम्पोर्टेंट था। वो इजुमी की दोस्त बने रहना चाहती थी पर उसे लग रहा था ये सुनकर शिकिमोरी को हर्ट होगा, इसीलिए वो कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो शिकिमोरी की दोस्त बने रहना चाहती थी। शिकिमोरी उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रखती है। वो भी नर्वस थी पर उसे कामिया पे भरोसा था। वो जानना चाहती थी कामिया क्या फील कर रही थी। वो कहती है हम फ्रेंड्स हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो। कामिया बता देती है वो इजुमी की दोस्त बनना चाहती है। शिकिमोरी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो इस काम में उसकी हेल्प करती है। वो उसे इजुमी को अभी जाकर फ्रेंड्स चॉकलेट देने को कहती है। वो बताती है इजुमी क्लासरूम में होगा और उसे बता देना
देना, मैं फ्रंट गेट पे उसका वेट कर रही हूँ। कामिया डरती डरती क्लासरूम में जाने लगती है। तभी इजुमी सामने आ जाता है। वो शिकिमोरी को ढूंढ रहा था। वो कामिया से पूछता है। वो बताती है शिकिमोरी गेट पे उसका वेट कर रही है। इजुमी थैंक्स कहकर जाने लगता है। तभी कामिया उसे चॉकलेट देती है और कहती है अब हम फ्रेंड्स हैं। इजुमी थैंक्स कहता है। फिर वो उसकी आंखों में आंसू देखता है। कामिया कहती है आंसू का क्या है, जब खुश होते हैं तो भी आ जाते हैं। फिर वो उसे शिकिमोरी के पास जाने को कहती है। अब शिकिमोरी और इजुमी पार्क में जाते हैं और इजुमी शिकिमोरी को उसकी स्पेशल चॉकलेट देता है। शिकिमोरी को बहुत अच्छा लगता है और उसके गाल पे थोड़ा सा लग जाता है, जिसे देखकर इजुमी पिघल जाता है। फिर शिकिमोरी उसे स्पेशल चॉकलेट देती है। इजुमी हक्का बक्का हो जाता है। वो इम्प्रेस हो चुका था। वो जल्दी से खाता है, पर वो बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड था। पर फिर भी वो हार नहीं मानता। शिकिमोरी उसे इतना स्ट्रगल करता हुआ देखकर समझ जाती है। वो कहती है पर जब मैंने बनाया था तब तो ये अच्छा था। तभी इजुमी कहता है ये बहुत अच्छा है, इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाने के लिए थैंक्स। और वो अगली बार साथ में बनाने का डिसाइड करते हैं, जिससे वो फ्रेश खा सके। फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। इजुमी बताता है आज उसे बहुत मजा आया। पहली बार उसे फ्रेंड्स चॉकलेट मिली, जो उसके लिए सरप्राइजिंग था। उसने पहली बार चॉकलेट एक्सचेंज करने का मजा लिया। उसे पहली बार इतनी ब्लेसिंग्स फील हुई कि उसे लगने लगा ये इलीगल तो नहीं है। शिकिमोरी कहते तुम्हें याद है कल्चरल फेस्टिवल के आखिरी दिन मैंने तुमसे पार्क में क्या कहा था? मुझे डर लग रहा था कि अगर सब तुम्हारी अच्छाई को नोटिस करने लगेंगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे। इजुमी कहता है तो क्या अभी भी तुम्हें ये बात परेशान कर रही है? शिकिमोरी कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब इसका उल्टा है। तुमने कहा था तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, जिससे मुझे तुम्हारी चिंता ना करनी पड़े। और मैं कह सकती हूँ जब से मैं तुम्हारी हार्डवर्क देख रही हूँ, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है सबको तुम्हारी अच्छी साइड को देखना चाहिए। पता है तुम्हें क्या खास बनाता है? तुम्हारी काइंडनेस सबको तुम पे भरोसा करने पे मजबूर कर देती है। तुम खुद नोटिस नहीं कर पाते होगे, पर तुम्हारे एक्शंस हम सबके लिए फायदेमंद होते हैं और हम सबको तुम्हारे साथ कोई मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है। इसीलिए तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह है। तुम बहुत अमेजिंग बन गए हो और तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए हमेशा ही फायदेमंद होती है। इजुमी कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर आज ये सब आ कहाँ से रहा है? शिकिमोरी कहती है बस अच्छा दिन समझ लो। और ऐसे ही बातें करते हुए वो घर चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद दोनों डेट पे जाते हैं। वो आइस स्केटिंग करने गए थे। दोनों का ये पहली बार था। इजुमी जल्दी से सीखने की सोचता है ताकि वो शिकिमोरी को सिखा सके। वो जैसे ही स्केटिंग स्टार्ट करते हैं दोनों गिरने लगते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। शिकिमोरी उसे हाथ छोड़ने से मना करती है, पर इजुमी को लगता है वो हाथ छोड़ने को कह रही थी। वो हाथ छोड़ देता है और शिकिमोरी गिर जाती है। वो कहती है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी भी वीकनेस है। वो उसे हाथ देने के लिए पीछे से खींचने लगती है और इजुमी वॉल का सहारा ले लेता है। कुछ ही टाइम में इजुमी को स्केटिंग करना समझ में आ गया था। वो शिकिमोरी को सिखाने में हेल्प करता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और बैलेंस बनाता है। अब शिकिमोरी पहले से अच्छा कर रही थी, इसीलिए वो हाथ छोड़ देता है। तभी एक बच्चा इजुमी से टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है, पर शिकिमोरी उसे बचा लेती है। आज बहुत दिनों के बाद शिकिमोरी को उसे बचाने की जरूरत पड़ी थी। वो उसे हमेशा की तरह कूल लगती है और अनजाने में ही सही शिकिमोरी स्केटिंग करके इजुमी को बचाने उसके पास गई थी, पर फिर भी वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थी। इसीलिए वो दोबारा से इजुमी को हाथ पकड़ने को कहती है। इजुमी कहता है ये तुम्हारा हाथ पकड़ने का बहाना है ना? और इस नोक झोंक के साथ ये छोटी सी हॉलीडे डेट एंड होती है। अब अगले दिन स्नोफॉल हो रही थी। इजुमी और शिकिमोरी साथ में स्कूल जा रहे थे और शिकिमोरी अपने आप को पूरा कवर करके आई थी, पर इजुमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो लंच ब्रेक में सबके साथ स्नो में खेलना चाहता था। पर शिकिमोरी को ठंड रास नहीं आती तो वो उसे ज्वाइन नहीं करेगी। स्कूल पहुंचकर उन्हें पता चलता है जितने स्टूडेंट्स ट्रेन से आते हैं वो स्नोफॉल की वजह से नहीं आ पाए हैं, तो आज उनकी कोई क्लास नहीं होगी। उन्हें सेल्फ स्टडी करनी होगी। नेकोसाकी और यूई भी छुट्टी पे थी। इजुमी सबके साथ मजे करना चाहता था, पर आज आधी क्लास तो छुट्टी पे थी। शिकिमोरी कह रही थी अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती इनाजुका आकर कहता है चलो लंच ब्रेक पे ग्राउंड में खेलेंगे। शिकिमोरी उससे पूछती है उसे ठंड नहीं लगती क्या? इतनी ठंड में भी तुमने स्लीव्स फोल्ड की हुई है। इनाजुका कहता है इतनी भी ठंड नहीं है। अब लंच में लड़के ग्राउंड में खेल रहे थे और क्लास में दो लड़कियां शिकिमोरी से कहती है फर्स्ट ईयर में इजुमी कितना चुप रहता था, पर अब वो कितना एंजॉय करने लगा है। शिकिमोरी उनकी बातों से एग्री करती है। फिर इजुमी शिकिमोरी के पास आता है, विंडो को ओपन करता है। शिकिमोरी ठंड से कांपने लगती है। इजुमी उसे स्नोमैन दिखाता है जो उसने खुद बनाया था। शिकिमोरी खुश हो जाती है और उसे घर जाकर फ्रीजर में रख देती है, जो कि उसका भाई फूजी जब फ्रिज को खोलता है तब हमें पता चलता है।
अब आता है वाइट डे। शिकिमोरी इजुमी के घर जाती है और दोनों ने वैलेंटाइन पे जैसा प्लान किया था कि अगली बार वो साथ में चॉकलेट बनाएंगे तो वो वही करने वाले थे। इजुमी बताता है आज वो फ्रूट केक बनाने वाले हैं। शिकिमोरी कहते हैं पर ये तो और भी डिफिकल्ट होगा, पर इजुमी सारी तैयारी कर चुका था, वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी लेकर आ चुका था। वो कॉन्फिडेंट था कि वो आसानी से बना लेंगे। फिर वो ऊपर से कुछ सामान लेने लगता है पर सामान उसके ऊपर ही गिरने वाला था। शिकिमोरी उसे बचा लेती है। फिर दोनों केक के स्पॉन्जी और क्रीम पार्ट को बनाने लगते हैं। इजुमी उसे बताता रहता है अब आगे उन्हें क्या करना है। वो उसकी तारीफ भी करता है कि वो बहुत अच्छे से कर रही है। शिकिमोरी कहती है मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। अगले सीन में उनका केक रेडी हो चुका था, बस डेकोरेशंस करने थे। फिर वो उसे फ्रूट से सजाते हैं और फ्रिज में रखकर मॉम और डैड के आने का वेट करने लगते हैं। शिकिमोरी इजुमी को देखे जा रही थी। इजुमी कहता क्या हुआ, वॉशरूम जाना है क्या? शिकिमोरी मना कर देती है, एक्चुअली में उसे तारीफ सुननी थी। फिर इजुमी के मॉम और डैड आते हैं। इजुमी और शिकिमोरी केक कट करते हैं, फिर सब केक खाते हैं। सबको वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। शिकिमोरी अपनी मॉम के लिए भी केक ले जाती है। आज उसकी मॉम जल्दी घर आई हुई थी। वो कहते हैं तुम इजुमी के घर पे गई थी ना, सब कैसा रहा? शिकिमोरी बताती है हमने केक बनाया था और मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे भी भूख लग रही थी। वो केक खाती है, उन्हें भी वो अच्छा लगता है और उन्हें देखकर शिकिमोरी बहुत खुश हो रही थी। वो बताती है आपको केक खाता देखकर अजीब लग रहा है, आप जब भी मेरे बर्थडे पे केक लाती थी आप मुश्किल से ही कभी खाती थी। वो कहती है इजुमी ने मुझे केक बनाना सिखा दिया है, अब मैं आपके बर्थडे पे खुद बनाऊंगी और हम साथ में खाएंगे। मॉम को याद आता है वो शिकिमोरी और फूजी के साथ केक नहीं खाती थी और काम करने चली जाती थी और फूजी और शिकिमोरी को साथ में मिलकर खाने को कहती थी, पर अब वो प्रॉमिस करती है कि वो साथ में जरूर खाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और आज उनके हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का लास्ट डे था। अगले ईयर उन्हें साइंस और आर्ट्स के क्लास में डिवाइड होना होगा, मतलब ये लास्ट दिन था जब वो सब एक ही क्लास में थे। कल से स्प्रिंग ब्रेक स्टार्ट होंगे और उसके बाद उनका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। टीचर उन्हें एक अच्छे से स्पीच के साथ विदा करती है। फिर सब स्कूल के बाद कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, पर इनाजुका को जॉब पे जाना था और किसी को क्लब की प्रैक्टिस में जाना था। फिर वो क्लासेस की बात करने लगते हैं। नेकोसाकी और यूई का अलग क्लास में होना कंफर्म था क्योंकि उन्होंने आर्ट्स चुनी थी। इजुमी कहता है मेरे और शिकिमोरी का एक क्लास में होने की भी गारंटी नहीं है। शिकिमोरी कहती है कोई बात नहीं, हमारे कई स्टडी सेशन साथ में होंगे। इजुमी सोचता है टाइम कितने जल्दी बीत जाता है ना, मैं इन सबसे अलग होना नहीं चाहता। फिर वो सब घर जाने लगते हैं। सारोगी इजुमी से कुछ कहना चाहता था पर इजुमी और बाकी सब जा रहे थे। तभी एक लड़की उन्हें रोक देती है और पूरी क्लास को एक साथ स्प्रिंग ब्रेक में पार्टी करने का आइडिया देती है। वो टीचर को भी इनवाइट करती है। सारोगी पार्टी के लिए रेडी था। वो इजुमी से पूछता है, वो भी हाँ कर देता है और इस तरह सबका पार्टी का प्लान कंफर्म हो जाता है और सीन उनकी क्लास पार्टी पे शिफ्ट होता है। पूरी क्लास बारबेक्यू में थी, सभी खा पी रहे थे और इजुमी इनाजुका के लिए मीट भून रहा था जिससे शिकिमोरी जेलस हो रही थी और उस मीट के टुकड़े के लिए उसकी और इनाजुका की लड़ाई होने लगती है और बीच में यूई और नेकोसाकी भी हाथ मार लेती है और वो मीट का टुकड़ा उड़ता हुआ इजुमी पे जा रहा था पर शिकिमोरी अपना हाथ लगाकर उसे बचा लेती है। इजुमी उसका हाथ देखता है कहीं वो जला तो नहीं। वो टॉवल से उसके हाथ को क्लीन करता है और उसे थैंक्स कहता है। फिर कुछ टाइम बाद एक लड़की कहती है क्यों न हम रैंडमली सीट चेंज कर ले। नेकोसाकी शिकिमोरी और यूई के साथ कहीं और चली जाती है। सब भागकर इधर उधर हो जाते हैं और इजुमी और सारोगी खुद को एक साथ पाते हैं और उसी टेबल पे उनकी क्लास की कुछ और लड़कियां भी थी। इजुमी के बैड लक की वजह से वहाँ पानी का ग्लास गिर जाता है पर कोई भी ऑफेंड नहीं होता। लड़कियां इजुमी को उसकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की एक फोटो दिखाती है जिसमें वो गिर गया था। इजुमी पूछता है उसे फोटोज कहाँ से मिली। वो बताती है क्लास की सभी लड़कियों ने एक दूसरे से सारी फोटोज को शेयर किया था। वो उसे बहुत सारी फोटोज दिखाती है और इजुमी को सेंड भी कर देती है। इजुमी फील करता है ये सब मेमोरीज बन चुकी है। वो इमोशनल होने लगता है। इनाजुका उसे चेयर अप करने आता है पर इजुमी और रोने लगता है क्योंकि वो सबको मिस करेगा। ये देखकर टीचर भी इमोशनल हो जाती है और बाकी सब पे भी असर होने लगा था। वो रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे और आंसू पोंछने के लिए टॉवल देने के नाम पे एक दूसरे के साथ मजे भी कर रहे थे। बेसिकली पूरी क्लास अपनी लास्ट पार्टी में बहुत एंजॉय करती है और फिर सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सारुगी इजुमी से कहता है वो उम्मीद करेगा कि अगले ईयर भी वो एक ही क्लास में हो। इजुमी कहता है उसे भी अच्छा लगेगा। फिर वो सारुगी को बाय करता है और शिकिमोरी और इजुमी एक साथ घर जाते हैं। वो एम्बैरेस हो रहा था। वो कहता है मैं लोगों से जल्दी अटैच हो जाता हूँ और उन्हें मिस करने लगता हूँ, जबकि हम अलग थोड़ी ना हो रहे हैं, हम तो बस थर्ड ईयर में जा रहे हैं।
शिकिमोरी कहते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझती हूँ। जब हर दिन शानदार होता है पर वो मेमोरीज बन जाता है और आप उन दिनों को वापस नहीं जी सकते तो आपको रोना आता है। मुझे अकेलापन फील जरूर होगा पर वो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ रहेंगे और मुझे सभी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हिम्मत देते रहेंगे। वो कहती है आगे और भी अच्छी चीजें हमारा वेट कर रही है। वो इजुमी का हाथ पकड़ के कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी लाइफ हमेशा मजेदार रहेगी। और इस तरह उनके सेकेंड ईयर के एंड के साथ सीजन 2 की स्टोरी भी एंड होती है।